जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मुझे लगता है कि आपने भी फिजिकल की तैयारियां स्टार्ट कर दी होगी। आप में से कुछ साथी ऐसे भी होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, नंबर आएगा या नहीं आएगा। ऐसे तमाम प्रकार के और भी आपके सवाल है, इन्हीं सवालों पे अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है लगातार आपको मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, अगर आपके भी राजस्थान पुलिस में इस बार कम स्कोर हुआ है, या पहले 3-4 बार आप दे चुके हैं एग्जाम, या आपके पास में अभी इसके अलावा आप राजस्थान पुलिस का आगे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, यानी कि आप और एज हो रहे हैं, या फिर घर वालों का आपके ऊपर प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, आस पड़ोस का प्रेशर है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा, या मेरे पास में अब क्या ऑप्शन है। दोस्तों, अगर ऐसी ही परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं अभी, तो मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बताऊंगा जिनको आप भी ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना। कि दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि दोस्तों ये है कंपटीशन आपका। और इस कंपटीशन के दौर में ये तो है नहीं कि सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। जो मेहनत करता है उसका यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा धैर्य यहाँ पे रखने की आवश्यकता होती है। अब ये नहीं है कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो आपका होगा ही नहीं। अगर आप लगातार अच्छे प्रयासरत अच्छी दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। अब उसमें कुछ कंडीशन ये आ जाती है कि दोस्तों, कंडीशन ये होती है कई बार हमारी किस्मत खराब होती है। मानता हूं कि किस्मत का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल होता है। जिस प्रकार से आप सबने इतनी अच्छी तैयारी यहाँ पे की, दिन रात आपने एक किया, इतने एफर्ट्स भी आपने लगाए, सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात नहीं बनी। कुछ ना कुछ इजी पेपर को देखते हुए कि उसको अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम नहीं हुआ, या इजी पेपर समझ के उसको ज्यादा आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और हुआ ये कि आप नेगेटिव करके ज्यादा आ गए, और स्कोर फिर नेगेटिव की वजह से और भी यहाँ पे डाउन हो गया। और दोस्तों, आप ये मत सोचो सबसे पहली बात तो कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों, जो ये असफलताएं होती है, वास्तव में ये सफलता की सीढ़ियां होती है। अब ये दोस्तों कोई डायलॉग बाजी यहाँ पे नहीं है, कि ये वास्तविकता है और हमने भुगता भी है, देखा भी है। अगर आपने एक चैनल पे एक वीडियो होगा, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। मेरा ही दोस्तों एक साथी था, महेंद्र सिंह यादव उसका नाम है, और मेरे से थोड़ा सीनियर ही था वो। अब दोस्तों, उसने क्या हुआ कि बीटेक यहाँ पे कर रखी थी, और बीटेक करने के बाद में आगे प्लेसमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो हुआ नहीं, और वो ये देखा कि मुझे भी अब राजस्थान पुलिस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। जो कि आप अभी देख रहे होंगे कि फोर्थ ग्रेड की जो कर्मचारी की भर्ती अभी चल रही है, एग्जाम यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें कितने एजुकेटेड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो उसने भी ये सोचा, और ये बातें दोस्तों लगभग 2012-13 के आसपास की है। तो उसने भी ये सोचा कि मैं राजस्थान पुलिस की मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। पढ़ने में भी बहुत टॉप था, और मैथ आपको पता ही होगा, अगर उसने बीटेक कर रखी है तो साइंस मैथ उसके सब्जेक्ट थी। और दोस्तों, इतनी डिग्रियां होने के बाद भी वो राजस्थान पुलिस में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं ले सका। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर उस वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिर हार तक के उसने, जब मैं जयपुर था खुद भी, तो वो जयपुर मेरे पास में आया, रूम वगैरह उसने देखी, और उस टाइम पे जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे भर्ती आई हुई थी। और यानी कि वो कहते हैं ना कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है तो बिल्कुल वो हताश निराश हो जाता है, चारों तरफ से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि अब मेरा जो भविष्य है वो तो अंधकार में है, अब कुछ मेरे को दिख रहा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो वो भी जयपुर आ गया, उसने रूम वूम की व्यवस्था की, मेरे पास में रुका वो। और फिर दोस्तों, उसने सोच लिया कि राजस्थान पुलिस मेरे किस्मत में नहीं है। उसने मेहनत करना स्टार्ट की, बहुत जबरदस्त उसने मेहनत की, और लगातार दोस्तों उसने लगभग 6 से 7 भर्तियों में यहाँ पे सिलेक्शन लिया। और अभी फाइनल वो डबल एओ की पोस्ट पे है जयपुर ही, यानी कि उसका प्रमोशन भी हो चुका है। तो एलडीसी में उसका हुआ, पटवार में उसका हुआ, और ग्राम सेवक में उसका हुआ, अपने जो नगर पालिका की एलडीसी है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, जूनियर अकाउंटेंट में उसका सिलेक्शन हुआ। यानी कि 6 से 7 भर्तियों में उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। इसी प्रकार में अगर दोस्तों मेरी बताऊं, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने पेपर दिया था 2012 की एग्जाम का, राजस्थान पुलिस का। उस समय राजस्थान पुलिस में केवल जीके जीके आता था, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीजें बताई है। और उसमें दोस्तों क्या हुआ, जो पहली बार अपन देते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, फार्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि अपन को बिल्कुल डेडिकेट होके अपन को तैयारी करनी है और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे लेना, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था। फिर
दिमाग में आया कि अब अपन को तैयारी करनी चाहिए, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। फिर 2013 की भर्ती आई, उसमें अच्छी तैयारी की और उसमें रिटर्न भी क्वालिफाई किया, लेकिन वही बात हुई, फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। और जब उस टाइम पे रिटर्न क्वालिफाई हुआ तो उस समय लगा कि पता नहीं अपन ने कौन सा यहाँ पे पहाड़ तोड़ लिया। ऐसे ऐसे सपने उस टाइम पे कि हाँ हम तो राजस्थान पुलिस की वर्दी पहन ही ली है अब। यानी कि अपन उसी प्रकार की जो फीलिंग है लेने लग जाते हैं कि यार मैं भी अब राजस्थान पुलिस का ही सिपाही हूँ। लेकिन वो सपने एकदम से टूट के चकनाचूर यहाँ पे हो गए और उसमें फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद में आती है 2018 की भर्ती। 2018 की भर्ती दोस्तों मैं बताऊं, शायद वो 13 या 14 तारीख को ऐसे आसपास, यानी कि इन्हीं डेट के लगभग थी और वो भी 2 दिन चली थी। उसमें दोस्तों हुआ क्या, वो भी उसमें भी पार्ट वाइज सिस्टम था और उसमें लगभग लगभग जितने भी सीनियर यहाँ पे विद्यार्थी थे, जो भी सीनियर थे और जिनको जिनको अच्छा खासा अनुभव था भर्तियों का, वो सब के सब बी पार्ट में यहाँ पे फेल हो गए। और उस भर्ती में ऐसे ऐसे बिल्कुल नए नए लड़के लगे थे दोस्तों जिनका बी पार्ट क्लियर था, उनका फाइनल सिलेक्शन था। मैं खुद कोटा सिटी से उस टाइम पे था और मेरे खुद के 56 नंबर थे पेपर में। दोस्तों बी पार्ट में एक क्वेश्चन की नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से फिर सारे के सारे वही बात हो गई कि अब कुछ नहीं होना जाना। और ये चीजें दोस्तों एक ही दिन में पता चल जाती है, रात को नींद नहीं आना 2-3 दिन तक, ऐसा ही दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। फिर एसएससी जीडी की भर्ती आई 2018 में, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। फिजिकल हुआ, आपको पता होगा फिजिकल की कट ऑफ राजस्थान की जब गई थी एसएससी जीडी की 2018 की, तो उसमें कट ऑफ गई थी 82 या 83 के आसपास में। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था उसमें कट ऑफ गई थी 85 पे कुछ, यहाँ पे कट ऑफ गई थी और मेरे भी 85 कुछ, मतलब पॉइंट मार्जिन का यहाँ पे फर्क था, ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं था मेरे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी प्रकार 2017 में जब दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, मैंने बहुत जबरदस्त उसकी तैयारी की थी। सारे सपने मैं दिल्ली पुलिस के ही देख रहा था कि मुझे दिल्ली पुलिस में ही लगना है। तो उसमें भी मेरे 74 नंबर थे, फाइनल सिलेक्शन 70 यहाँ पे 6 गई थी, तो उसमें भी फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप दोस्तों इस, अगर आपके नंबर कम हैं तो ऐसे उदास होके निराश होके ऐसे मत बैठो कि यार अब तो सारे, अब मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे भी अच्छी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, बहुत बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस की इतनी वैकेंसी आएगी अब की बार की वो आज तक के इतिहास में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। बहुत शानदार सैलरी मिलती है, बढ़िया नौकरी है, दिल्ली अपने से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही दिल्ली है। तो आप दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे निराश होके उदास होके ऐसे छोड़ दोगे तैयारी बीच में, तो अब तक आपने जो मेहनत की, इतने साल आपने पढ़ाई की, उसका क्या मतलब हुआ फिर यहाँ पे पढ़ने का। मैं मानता हूँ, मुझे पता है जो जिस दर्द से अभी आप गुजर चुके हैं, मैं गुजर चुका हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है आपका दर्द, कि आप किस निराशा में यहाँ पे डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इनसे काम नहीं चलेगा, आपको उभरना ही होगा, इससे बाहर आना ही होगा। अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आपके घर वालों को भी आप समझा पाओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है, आपका जितना भी स्कोर है, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को आप बताओ कि मेरे तो ये स्कोर है। उनको झूठा दिलासा आप मत दो। आप उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहते हो कि मैं मेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा। और दूसरी चीज है, बाहर की दुनिया से तो आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ना कोई आपको खाने के लिए देता, ना कोई पहनने के लिए देता। अगर आप जी रहे हैं तो खुद के लिए जियो और अपने घर वालों का आप ध्यान रखो। उनको आप जो भी बात है सच सच बताओ कि मेरा रिजल्ट ये था, मैंने ये मेहनत की थी और इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो सब चीजें अगर आप घर वालों को बताओगे सही सही, तो आपका भी मन कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का जरूर होगा। उनसे आप कभी भी झूठ मत बोलो, नहीं तो आपको फिजिकल होगा, फिर मेरिट आएगी, उस टाइम पे आपको झूठ यहाँ पे उनको बोलना होगा और फिर वो दर्द अब से भी ज्यादा वो दर्द होगा। तो इस प्रकार की गलती है आप भी मत करो। वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अभी आप उम्मीद रखो। जो भी 90+ से ऊपर जिनका स्कोर है वो सब यहाँ पे उम्मीद रखो। ये मत देखो कि सब मेरे को इतना स्कोर आ रहा है, मेरे को ये बता रहे हैं, मेरे को ये बता रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान पुलिस में अब की बार सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो कहाँ का हो रहा है दोस्तों, ये जो 3 बटालियन कालीबाई पद बनी है, 1 बटालियन और है, इस प्रकार जो 3 बटालियन आपकी नई बनी है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ जाएगी तो मुझे लगता है यहीं की जानी चाहिए, क्योंकि स्कोर ही सबसे ज्यादा यहाँ का देखने को मिल रहा है। और ज्यादा कोई विशेष स्कोर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको देखने को मिलते भी हैं आपके जिले से 10, 20, 50, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिजिकल में 5 गुना पास करेंगे और जो फिजिकल में एक बार क्वालिफाई हो गया, मान के चलो लगभग लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो ही जाता है। तो इस प्रकार की जो भी अफवाह वगैरह चल रही है उनसे आप दूर रहो। मैं बार बार में यही कहता हूँ, फिजिकल के लिए ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल आपका 12, 1, 2 बजे भी यहाँ पे फिजिकल हुआ है पिछली बार। तो इस तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उनके लिए भी आप तैयार रहो।
किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपका दिल गवाही देता है कि हाँ आपको तैयारी करनी चाहिए, तो डेफिनेट आप तैयारी करो। और ऐसे निराशा में बैठे मत रहो। अगर नंबर कम है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी उम्र है तो आपको फिर आगे तैयारी करनी चाहिए अभी से। अपन गलती यही करते हैं, बढ़ती आई, अगर अपन तैयारी करते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बढ़ती गई, रिजल्ट आया, सब कुछ खत्म, अपन भी फिर वैसे की वैसे ही हो जाते हैं कि यार अपन को कोई तैयारी अब नहीं करनी। अगर आप अभी से लगोगे, अभी से अपना टारगेट फिक्स करोगे, तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। मेरा खुद का दोस्तों चौथी बार में यहाँ पे राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। अगर आप ऐसे ही हार के बैठ जाओगे तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते दोस्तों। बैठो मत, आराम से। अगर आपका ये मान लीजिए अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, आप उसकी तैयारी करो। आप, हो सकता है ये आपकी किस्मत में नहीं हो, सब इंस्पेक्टर आपकी किस्मत में हो। तो इनको लेके बैठो मत कि मेरा इसमें ये है, वो कम नंबर आ रहे हैं। ये कुछ नहीं, आ रहा है जो आ रहा है। आपने अपने एफर्ट्स लगाए, आपने पूरी अच्छी मेहनत की। अब नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसमें कौन क्या कर सकता है। इसका एक ही रास्ता है, मेहनत करो। अगर आप निराशा में डूबे रहोगे तो खुद और टेंशन में रहोगे पूरे दिन। और आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, बहुत जल्द आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे रिवाइज की है आपकी यहाँ पे जारी होगी, उसके बाद में तुरंत आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। और उसके जस्ट बाद में फिजिकल, ये मान के चलो आपके तुरंत यहाँ पे फिजिकल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।